लगातार जम्मू इलेक्शन में आया हुआ हूँ, लेकिन जम्मू के अंदर पहली बार जनता के अंदर ऐसा उत्साह दिखाई दे रहा है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वोट का अधिकार दिया था कि आने वाले समय के अंदर रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होंगे, वोट से ही राजा बनेंगे। 370 का डॉक्टर अंबेडकर जी ने विरोध किया था कि 370 नहीं होनी चाहिए। 370 में कारण कश्मीर के लोग देश में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अन्य लोग कश्मीर में नहीं आ सकते, नहीं मकान ले सकते। लेकिन हमें खुशी है कि हम ऐसी पार्टी से विरोध करते हैं जिनके प्रथम अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उस पर अपना बलिदान दिया है। धारा 370 के कारण जो हमने देखा है कि 3 परिवार 70 वर्ष तक कश्मीर का शोषण करते रहे। अब्दुल्ला परिवार हो, मुफ्ती परिवार हो, नेहरू गांधी परिवार हो, ये 3 परिवार। हमारी कल्पना ये थी कि छोटी छोटी रियासतें बनकर मिलकर एक भारत बनेंगे। वोट का अधिकार मिला है तो इससे ये रियासतें नहीं चलेंगी, लेकिन यहाँ पर इन 3 रियासतों ने 70 वर्ष तक कब्जा कर रखा था। आज 370 हटने के बाद में जैसा पूरा देश के अंदर करीब करीब 85% लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कल ही राजस्थान का रिजल्ट भी आया है, जब कांग्रेस की सरकार थी वहाँ लोकल बॉडी के चुनाव में हमने भारी भरकम तरीके से जीत हासिल की है। उससे पूर्व भी बिहार है, अन्य बाई इलेक्शन है जिसमें हमारा स्ट्राइक रेट 67% आया है। आज देश की जनता ने मन बना लिया है, वह नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करते हैं और उस विश्वास के तहत ही उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही राष्ट्र एकजुट और मजबूत रह सकता है। अनेक योजनाएं उसका परिणाम भी है कि मुझे ध्यान आता है कि जब 2013 के अंदर पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी, गरीबी की रेखा के नीचे कौन है और अमीर कौन है, तो उसमें निर्धारित वो 32 रुपए कमाने वाला अमीर है, उससे नीचे गरीब है। कांग्रेस लोग गरीबों का मजाक उड़ा रहे थे, गरीबी हटाओ का नारा देकर बार बार वो जीत कर आते रहे। गरीबी के बारे में जिस प्रकार से मजाक पार्लियामेंट में उड़ाया गया कि 12 रुपए का खाना भी मिलता है, 5 रुपए का भी खाना मिलता है जामा मस्जिद पर, लेकिन कांग्रेसियों को नहीं मालूम कि खाने के साथ साथ मेडिकल सुविधाओं की आवश्यकता भी पड़ती है, बच्चों को पढ़ाई की भी जरूरत पड़ती है, कपड़ों की भी जरूरत पड़ती है, अनेक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। लेकिन उस रिपोर्ट के बाद में जब चर्चा हुई तो एनसी शर्मा कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, इस सभी कमेटियों की रिपोर्ट थी कि 45% एवरेज लगाए तो 45% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि ये आंकड़ा कहां से आया, बड़े दुख की बात है कि कांग्रेस की बैठी हुई कमेटियों ने ही ये आंकड़ा प्रस्तुत किया कि ये वो लोग हैं, हमने घर घर जाकर सर्वे किया, ये वो लोग हैं जिनको पीने का पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती, पक्की छत नहीं है, जिनके घर में साइकिल है, मोटरसाइकिल तो दूर की बात है। ऐसे लोग हैं, पति कैसे जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, शिक्षा की कोई सुविधा वहां पर नहीं है। जब भी भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया कि ऐसा भारत जो 70 वर्षों के अंदर कांग्रेस के कार्यकाल में बना है, हम इसमें सुधार करेंगे। और 2014 में जब हमारी सरकार आई तो आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी की सारी योजनाएं, जनधन योजना जिसके द्वारा खाते खोले गए, उसका एक लक्ष्य था, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे। उसका लक्ष्य यह था कि हम जो भी योजनाएं जनता के लिए पहुंचाएं, जनता के बीच में जानी चाहिए। राजीव गांधी जी ने कहा था कि 85% मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 में से नीचे जाते हैं, 85% लोग बीच में खा जाते हैं। ये सब कांग्रेसी दलाल थे जो गरीबों तक उसको नहीं पहुंचने दिया जा करते।
आज जनधन योजना के माध्यम से आपने देखा होगा, हमने जनता का जीवन स्तर बढ़ाने के लिए, इसलिए नहीं कि हम किसी को गरीब को अमीर बनाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि मजबूत और सशक्त भारत चाहते हैं, और मजबूत और सशक्त भारत के अंदर वहां पर रहने वाला हर नागरिक सशक्त होना चाहिए। इसलिए बच्चा पेट में होने के शुरू कर बुजुर्ग होने तक हमने सारी योजनाएं बनाई। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, हमने 6,000 रुपए दिए ताकि वो पौष्टिक आहार ले सके। माँ बाप का बच्चा भी हष्टपुष्ट हो, लेकिन देश का नागरिक भी हष्टपुष्ट होना चाहिए। उसके बाद 7 इंजेक्शन धनुष के माध्यम से हमने दिए। जो अमीर लोग इंजेक्शन लगाकर अपने बच्चे का बीमारी से मुक्त करते हैं, हमने गरीबों को दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमें 1,000 रुपए महीना हमने उनके पेरेंट्स को बोला कि वे 14 वर्ष तक देंगे, 1,68,000 बनता है। बाकी पैसे हम मिलाकर जब वो 21 साल की हो जाएगी तो 6 लाख रुपए उसको मिलेंगे। ना पढ़ाने की चिंता है, ना उसको शादी की चिंता है। मुद्रा बैंक के माध्यम से हमने युवाओं को व्यापार देने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री ने हाल के लिए से कहा था कि हम गरीबों को, दलितों को और महिलाओं को नौकरी देने वाला नहीं, नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहते हैं। आज इस 6 वर्ष के अंदर अनेक व्यवसायी बने हैं लोग। उसके बाद हमने आयुष्मान योजना चलाई। आयुष्मान योजना के माध्यम से आपने देखा होगा कि अमीर लोग सब इंश्योरेंस कराते हैं, बीमा करा लेते हैं, हेल्थ बीमा करा लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी कहां जाएगा। 5 लाख की उनको बीमा योजना दी गई, वे अपना इलाज कहीं भी करा सकते हैं। हमने गांवों तक 18,000 गांव ऐसे थे जहां लाइट नहीं पहुंची, वहां लाइट पहुंचाने का काम किया। हमने फ्री गैस देने का काम किया। फ्री गैस से हमारी माताएं बहनें जो लक्कड़ काटते हुए कई बार दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाया करती थी, और उस धुएं के कारण उनकी आंखें भी खराब होती, फेफड़े भी खराब हो जाया करते। उसकी मुक्ति दिलाने के लिए 12 करोड़ लोगों को हमने गैस के कनेक्शन दिए। हमने 9 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया। गरीबों के घर में हमने शौचालय दिए। माताएं बहनें अंधेरे का इंतजार किया करती थी, बीमार हो जाया करती थी। और ये नहीं, हमने जीवन बीमा 330 के अंदर जो 2 लाख की बीमा करीब 7,000 के रुपए के करीब एनुअल जाता है उसका, लेकिन हमने 330 रुपए गरीबों को 2 लाख की बीमा योजना दी। ये हमने उनका जीवन स्तर बढ़ाने के लिए योजना दी, लेकिन ये योजनाएं कश्मीर में लागू नहीं होती थी। आज जम्मू कश्मीर के अंदर इस कोरोना पीरियड के अंदर जिस प्रकार से कोरोना के कारण आपने देखा होगा, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या होने के बाद, दूसरे नंबर की जनसंख्या होने के बावजूद भी जो हमारे देश के बड़े बड़े रईस लोग वहां इलाज कराने जाया करते थे, जापान जाया करते, फ्रांस जाया करते थे, अनेकों मेडिकल के अंदर एडवांस कंट्री थे। अगर उनकी देखें तो वो सब धराशायी हो गए। जितना नुकसान उनका हुआ है, हमारे देश का जनहानि उतनी नहीं हुई है। मोदी जी ने एक दिशा दी लॉकडाउन कर जो हमारे कोरोना बैरियर्स थे, योद्धाओं थे, उनके हौसला अफजाई की। जो पीपी किट हम बनाते नहीं थे, आज हम पीपी किट बनाने के अंदर विश्व के अंदर दूसरे नंबर पर है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, 145 देशों को हमने क्रोसिन और अन्य मेडिकल सुविधाएं, दवाइयां उनको देने का काम किया। ये मोदी जी की दूरदर्शिता है। जो हमने अकाउंट्स खोले थे, उसके माध्यम से आपने देखा होगा हर महिला को, विकलांग को, सबको 500 रुपए हर महीना हमने पहुंचाया अकाउंट के अंदर। किसानों को 2,000 रुपए महीना, 2,000 रुपए हर तीसरे महीने पहुंचाया। 6,000 रुपए हमने उनको दिया। सारे के सारी सब्सिडी जो है हमने उनके अकाउंट में पहुंचाई। जो राज्य कांग्रेस के शासन के अंदर 85% लोग खाया करते, 15% आती है, हमने 100% पहुंचाई और 100% नीचे गई है। आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है, और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार के अंदर यहां पर आएगी, और बड़ी मजबूत हम सरकार यहां पर देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं ये आपका जो गैंग बना है, गुपकार गैंग, जो गुप्त काम करता है, आज चाइना से इनके संबंध उजागर हो रहे हैं। चाइना से बात कर रहे हैं 370 बहाल की, क्योंकि चाइना से कांग्रेस के और इन दलों के पहले भी संबंध रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लगा जब राहुल गांधी ने कहा कि हमें 15 मिनट दीजिएगा, हम 100 किलोमीटर के अंदर चाइना को आगे धकेल देंगे।
मैं बताना चाहता हूं उनको गुपकार गैंग वालों को, जो कांग्रेस के लोग हैं, ये मिलकर किस प्रकार से देश की साथ खिलवाड़ करते रहे। अक्साई चीन 1962 के अंदर चीन ने कब्जा किया था हिंदुस्तान पर। काराकोरम पास के अंदर 1963 में चीन ने कब्जा किया। तिया पंगनंग में 2008 के अंदर चीन ने कब्जा किया। चांपजी घाटी में 2008 में चीन ने कब्जा किया। डूमचेनी में 2009 में चीन ने कब्जा किया। डैम जोक में 2012 में चीन ने कब्जा किया। राकी नूला में 2013 में चीन ने कब्जा किया। ये लगातार कांग्रेस के शासन के अंदर चीन हमारी भूमि को हड़पता रहा है। इनकी कभी आवाज नहीं निकली। ये दोस्ती, उनकी मित्रता आज दर्शाती है कि चीन को अपना अच्छा मित्र समझते हैं ये लोग। लेकिन हमारे कार्यकाल के अंदर 2017 के अंदर डोकलाम के अंदर, 2020 के अंदर लिपू लेक के अंदर और 2020 के अंदर पेंगांग तसो के अंदर और 2020 में गैलवान घाटी के अंदर चीन ने कोशिश की है, लेकिन हमने उसको विफल किया है। हम एक आत्मविश्वास वाला ऐसा जीवन देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस को परेशानी क्या है? कांग्रेस को परेशानी यह है कि जो दलाली का पैसा खाते थे, जो घोटाले करते थे, वो घोटाले उनके बंद हो गए हैं। इस 6 साल के कार्यकाल के अंदर 1,40,000 नकली एनजीओ जो कि जम्मू कश्मीर पूरे देश में चलती थी, उन एनजीओ के माध्यम से सरकार के पैसे को हड़प करने का काम किया करते थे। हम गरीबों को ये बांटेंगे, ये देंगे, कोई नहीं देता था। ये एनजीओ जब हमने उसका आधार कार्ड से जोड़ा, उनसे कहा कि बताइए कहां से पैसा आया, कैसे खर्च करेंगे, सबने बंद कर दी अपनी एनजीओ। 2.5 लाख नकली कंपनियां जो टैक्स नहीं देती थी सरकार को, इन लोगों की फिजूल कंपनियां चल रही थी। 21 लाख डायरेक्टर लगे हुए थे देश के अंदर, जिनकी तनख्वाह ये खा जाया करते थे। और सबसे बड़ी दुख की बात है, हम गरीबों को राशन दिया करते थे, कम कीमत पे दिया करते थे ताकि गरीब नहीं मरे। ये लोग गरीबी के हटाओ का नारा देने वाले 5 करोड़ नकली राशन कार्ड, जब हमने आधार कार्ड से जो 5 करोड़ नकली राशन कार्ड रद्द करने पड़े। सबसे बड़ी बात, 4 करोड़ एलपीजी के नकली कनेक्शन जो 6 साल के अंदर ये गोरख धंधा चलाते थे। और सबसे बड़ी दुख की बात है, मनरेगा करते रहते हैं, गरीब को खाली 100 दिन का काम दिया करते थे ये लोग मनरेगा के माध्यम से। उसके अंदर भी 2 करोड़ नकली मनरेगा कार्ड जब आधार कार्ड से जोड़े गए, 2 करोड़ नकली मनरेगा कार्ड। 50 लाख नकली स्कॉलरशिप दिए करते थे बच्चों की, जो गरीब बच्ची को, दलित बच्चों को मिलनी चाहिए। 25 लाख नकली छात्र पकड़े गए और 10 लाख नकली शिक्षक नहीं थे लेकिन तनख्वाह लिया करते थे। कांग्रेस का गुपकार केस गैंग का चिल्लाना वाजिब है कि देश को जिस तरह की तरक्की से बढ़ना चाहिए था, जनता को जिस प्रकार से बढ़ना चाहिए था, उस प्रकार से नहीं बढ़ने दिया, लूट खसोट मचाई। और आज पूरा कश्मीर, जम्मू और कश्मीर खुशहाल दिखाई देता है। पहली बार मैंने कल पूछा लोगों से, 40% 50% पोलिंग हो रही है और वो खुद अपने आप वोट डालने जा रहे हैं, पहले 15-20%। और जो लोग कहा करते थे हम वोट में भाग ले लेंगे, आज वो भी लोग वोटिंग के अंदर भाग ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.